देवानां नित्ययजने विशेषयजनेऽपि च स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणानां च तर्पणे तिथिनक्षत्रयोगे च तत्तद्देव प्रपूजने आदिवारादिवारेषु सर्वज्ञो जगदीश्वरः तत्तद्रूपेण सर्वेषाम् आरोग्यादिफलप्रदः देशकालानुसारेण तथा पात्रानुसारतः। रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, देवताओं के नित्य यजन में अर्थात रोज के रोज पूजन है, हवन है, नित्य यजने विशेष यजने भी और विशेष पूजा में भी। नित्य पूजन, नित्य यजन का मतलब नित्य पूजा और विशेष पूजा। उसी प्रकार से स्नान में, दान में, जप में, होम में और ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में, ब्राह्मण तर्पण, ब्राह्मण भोज के द्वारा उनको तृप्त करने में, तिथि नक्षत्र योगे और शुभ दिन हो, शुभ नक्षत्र हो, शुभ योग बना हो तो तत्तद देव प्रपूजने, उन वारों के देवताओं के पूजन में आदिवारादिवारेषु, आदिवार आदि जितने भी वार हैं उनमें सर्वज्ञ भगवान जगदीश्वर ने क्या किया है, भिन्न भिन्न रूप धारण करके और भिन्न भिन्न रूपों से एक ही परमात्मा उन पूजा को अंगीकार करते हैं। रविवार के दिन पूजा कर रहे हैं, आदित्य की पूजा कर रहे हैं तो भगवान आदित्य का रूप धारण करके और उस पूजा को स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से ये नित्य यजन में भी, विशेष यजन में भी, स्नान आदि में भी, ये सब के सब में जो भी क्रिया की जाती हैं उन देवताओं के नाम पर, वो सब भगवान को भी प्राप्त होता है। सर्वज्ञ जगदीश्वर है इन सब में। तत्तद रूपेण सर्वेषाम, अर्थात स्वयं परमात्मा महादेव ही आदित्य बने हैं, चंद्र बने हैं, भौम बने हैं, बुध बने हैं, गुरु बने हैं, शुक्र बने हैं, शनि बने हैं। इन सबके रूप में रह करके इनके रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन वारों में किए गए जो पूजा है उन पूजा का फल वो देते हैं। सर्वेशाम आरोग्य आदि, आरोग्य क्योंकि पहले दिन का है तो आरोग्य आदि जितने भी फल कहे गए हैं उन सबको प्रदान करते हैं भगवान। देश कालानुरूपेण, देश कालानुरूपेण तथा पात्रानुसारता, जैसा देश है, जैसा काल है और जैसा पात्र है उसके अनुसार भगवान अलग अलग क्रियाओं के, अलग अलग पूजाओं के अलग अलग प्रकार से फल प्रदान करते हैं। देश कालानुरूपेण तथा पात्रानुसारता, द्रव्यम श्रद्धानुरूपेण तथा लोकानुसारता, तारतम्य क्रमात् देवस त्वारोग्यादीन प्रयच्छति। देश के अनुसार कौन सा देश है, कौन सा काल है और कौन पात्र है, कौन मांग रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक भस्मासुर मांगने आ जाए और शंकर भोलेनाथ मना ना करे, सीधे ही दूसरों को भस्म करने का आशीर्वाद दे दे। तो ऐसा कहते हैं पात्र देख करके कुछ देते हैं भगवान। सूर्य बन करके, चंद्रमा बन करके, मंगल बनकर, बुध बनकर, ये अलग अलग देवताओं का रूप धारण करके सातों वार और आदिवार अर्थात युगादि वार जो होते हैं, सतयुग की शुरुआत जिस दिन हुई वो वार को युगादि वार, उसी प्रकार त्रेता युग के दिन, त्रेता युग जिस दिन शुरू हुआ, द्वापर युग जिस दिन शुरू हुआ और कलयुग जिस दिन शुरू हुआ उनको आदिवार कहा जाता है। ऐसे समय यदि उपलब्ध हो जाए और तिथि नक्षत्र का अच्छा संबंध हो जाए तो फिर उन समय में यदि कोई साधक पूजा करता है तो पूज्य बन करके भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, आरोग्य आदि प्रदान करते हैं तारतम्य से, किसी को ज़्यादा किसी को कम। शुभादौ अशुभान्ते च जन्मर्क्षेषु गृहे ग्रही आरोग्यादि समृद्ध्यर्थम आदित्यादीन ग्रहान यजेत। अब देखो, शुभ के आदि में और अशुभ के अंत में, जन्म नक्षत्रों में गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि गृह में, घर में
पूजा करे। पूजा करे, किनकी पूजा करे? आदित्यादीन ग्रहान, सूर्य आदि जो नवग्रह हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। किस लिए करनी चाहिए? क्योंकि अभी बताया नव, ये 7 वारों के 7 देवता 7 ग्रहों के नाम पर ये हैं। अतः ये ग्रह जिस दिन के स्वामी हैं उसी दिन जो चीज़ विहित है आरोग्य आदि, वह सब समृद्धि प्रदान करते हैं भगवान भोलेनाथ सबको। अतः गृहस्थ को चाहिए कि आरोग्य आदि प्राप्त करना है तो यह सब देख करके कि किस दिन करने से आरोग्य की प्राप्ति, भोग की प्राप्ति, पुत्र मूत्र मित्र आदि की पुष्टि, उसी प्रकार से स्वास्थ्य की प्राप्ति आदि होती है, वो देख करके यजन करना चाहिए ग्रहों का। तस्माद् वै देव यजनम सर्वाभीष्ट फलप्रदम, इसलिए यह जो यज्ञ है, देव यजन है, देव यज्ञ, यह सारे अभीष्टों को देने वाला कहा गया है। अभीष्ट फलप्रदम समंत्रकम ब्राह्मणा नाम अन्येषाम चैव तांत्रिकम, जो ब्राह्मण हैं उन लोग वेद मंत्रों को उच्चारण करते हुए ये ग्रह पूजन कर सकते हैं, और जो ब्राह्मणेतर हैं वे लोग वेद मंत्रों का उच्चारण किए बगैर भी पूजा कर सकते हैं। अन्येषाम चैव तांत्रिकम, ब्राह्मणों की वैदिक की पूजा और तांत्रिकों की वो ब्राह्मणेतर की तांत्रिक पूजा है। तांत्रिकम यथाशक्त्यनुसारेण कर्तव्यम सर्वदा नरैः सप्तस्वपि च वारेषु नरैः शुभफलेप्सुभिः, जो व्यक्ति चाहता है कि अशुभ ना हो हमारा, हमें हमेशा शुभ ही शुभ का दर्शन होता रहे, तो उसको अपनी शक्ति के अनुसार सर्वदा क्या करना चाहिए? सप्तसु अपिवारेषु, सोम रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 7 वारों में ग्रहों की पूजा करनी चाहिए शुभ फल पाने की इच्छा वालों को। दरिद्रस्तपसा देवान यजेदाढ्यो धनेन ही पुनश्चैवं विधम कर्म कुरुते श्रद्धया सह, निर्धर मनुष्य कोई दरिद्र है, दरिद्र व्यक्ति, कुछ देव यजन के लिए सामग्री नहीं हो उसके पास में, तो फिर बिना सामग्री के वो कैसे देव पूजा कर पाएगा? तो कहते हैं दरिद्र यदि है तो तपसा देवान यजेत, तपस्या करो। तपस्या में कौन से 5 पैसा खर्च करना है? तो तपस्वी बन करके रहो, देवताओं को पूजित करो, क्योंकि देवता प्रसन्न होते हैं तपस्या से भी। अतः देवताओं को प्रसन्न करना हो, यज्ञ की सामग्री नहीं है तो फिर तपस्या करो। दरिद्र तपसा देवान यजेदाढ्यो धने नहीं, लेकिन कोई धनाढ्य है और वो भी गिड़गिड़ाने लग जाए है भगवान मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे कंजूस को फिर कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः कहते हैं आढ्य व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है तो कंजूसी ना करते हुए धन के द्वारा पूजा करनी चाहिए। धन सामग्री लाने में जितना खर्च लगता है उसको लगाना चाहिए। पुनश्चैवं विधम कर्म कुरुते श्रद्धया सह, लेकिन यह भी सबके सब, इनमें सबसे बड़ी शर्त है श्रद्धा होनी चाहिए। देवताओं की आराधना करे, बार बार श्रद्धापूर्वक इस धर्म का जो अनुष्ठान करता है तो उससे क्या मिलता है? फिर पुनश्चैवं विधम धर्मम कुरुते श्रद्धया सह पुनश्च भोगान विविधान भुक्त्वा भूमौ प्रजायते, इस प्रकार करता है तो नाना प्रकार के भोगों की कामना से किया है तो भोग प्राप्त है, और विविध प्रकार के भोगों को भोग करके फिर भूमौ प्रजायते, फिर से उसका भूमि में जन्म होता है। इतना ही नहीं, यहाँ कहते हैं छायाम जलाशयम ब्रह्म प्रतिष्ठाम धर्म संचयम सर्वं च वित्तवान कुर्यात् सदा भोग प्रसिद्धये। धनाढ्य व्यक्ति यदि चाहता है कि हमारे यहाँ पर धन की कमी न रहने पाए, और निर्धन व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास में संपत्ति आ जाए, तो इन लोगों को संपत्ति सुरक्षा करने के लिए और संपत्ति प्राप्त करने के लिए ये पूजन करना चाहिए। और पूजन के साथ साथ में लोगों के काम में
आने वाले उपकार लोकोपकारक कार्यों को करना चाहिए। जैसे धर्मशाला बनवा दिया, और धर्मशाला बनवा दिया तो निःशुल्क धर्मशाला में आवास की व्यवस्था, अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था कर दिया, और नियत दिनों तक के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं कर सकता। तो ये धर्मशाला खोल देना, पुस्तकालय खोल देना ताकि लोग आकर के पढ़ सकें, विद्यालय खोल देना ताकि विद्यार्थी गरीब जन बिना पैसा दिए, बिना शुल्क दिए पढ़ सकें। उसी प्रकार से औषधालय, हॉस्पिटल खोल देना ताकि लोगों आकर के स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। तो ये सारे के सारे जो है लोगों के उपकार में किए जाने वाले कार्य हैं, इनको पूर्ति कर्म कहते हैं। पूर्त कर्म। छायाम जलाशयम, वृक्षों को लगाना चाहिए, छाया बने रहे। जलाशय बनाना चाहिए ताकि जल इकट्ठे रहे तो पशु पक्षियों को भी पीने का अवसर मिले और स्नान भी करके जा सकें। ब्रह्म प्रतिष्ठाम, वेदों की सुरक्षा होती रहे, तदर्थ वेदाध्ययन के लिए विद्यालय और विद्यार्थी और उनके सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। धर्म संचयम, ये करते रहना चाहिए। तो फिर ऐसे व्यक्ति को भूमि पर जन्म प्राप्त होता है इन कर्मों को करने से, और फिर वह भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करता है। कालाच पुण्य पाकेन पाकेन ज्ञान सिद्धि प्रजायते। इस प्रकार से पूजा करते करते करते, शास्त्रीय कर्म करते करते करते, जब पुण्य कर्म को ही करते करते और पाप कर्म को छोड़ते छोड़ते, तब चित्त का शोधन होता है। पुण्य जब पक कर के फल देने को तैयार हो जाता है समय पा करके, तो ज्ञान सिद्धि प्रजायते, व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त कराने वाले ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर इस प्रकार से इस अध्याय में 46 श्लोक हैं, जिनमें 46वें श्लोक में फलश्रुति का कथन किया गया है। यह इमं शृणुते अध्यायम पठते वा नरो द्विजाः श्रवणस्योपकर्ता च देवयज्ञ फलम लभेत। जो व्यक्ति इस अध्याय को श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, और जो व्यक्ति इस अध्याय को श्रद्धा से पाठ करता है, ऐसा व्यक्ति देव यज्ञ फलम लभेत, देवताओं की पूजा का फल भी प्राप्त कर लेता है। उसने पूजा भी नहीं की हो तो सप्तवारों में देवताओं की, सप्तग्रहों की पूजा की जाती है, तब तो फल मिलता है। जिसने नहीं किया उसको तो फल से वंचित रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि पूजा नहीं कर पाया तो श्रवण कर लिया और वाचन कर लिया, तो इससे भी उनको यज्ञ का फल मिल जाता है, देव यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से निरग्नि यज्ञ का यहाँ वर्णन किया गया। निरग्नि, बिना अग्नि के भी यज्ञ, देव यज्ञ संपन्न होता है, यह बताया। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां अग्नि यज्ञादि वर्णनन्नाम चतुर्दशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय।